नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे इनकम टैक्स की और इनकम टैक्स में हम लोग पढ़ रहे थे कर मुक्त आय। कर मुक्त आयों में हम लोगों ने 3 तरह के कर मुक्त आयों की श्रेणियों को समझा था, जिसमें से पहला था सभी करदाताओं के लिए कर मुक्त आय, दूसरा था कुछ संस्थाओं एवं कोषों की कर मुक्त आय और तीसरा था गैर नागरिक तथा अथवा अनिवासी करदाताओं के लिए कर मुक्त आय। तो हम लोगों ने इस कर मुक्त आय के वीडियोस में जो श्रृंखला थी उसमें से पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक के जो भी 2 तरह के वर्गीकरण हैं उनको पढ़ लिया था। आज हम लोग इस कर मुक्त आय के अंतिम वीडियोस में समझेंगे, 5वें वीडियो में समझेंगे कि गैर नागरिक तथा अनिवासी करदाताओं के लिए कर मुक्त आय कौन कौन सी हैं, यानी एग्जेम्प्टेड इनकम्स फॉर नॉन सिटीजन एंड और नॉट रेजिडेंट्स एसएससीज, जिसमें पहला है अनिवासियों द्वारा कुछ प्रतिभूतियों या बॉन्ड पर प्राप्त ब्याज की आय, यानी इनकम ऑफ इंटरेस्ट ऑन सम सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स हेल्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट्स। तो इस अवस्था में कि जो भी अनिवासी होते हैं उनके द्वारा कुछ प्रतिभूतियां और बॉन्ड होते हैं उनके पास, उस पर जो उनको ब्याज प्राप्त होता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। अब ये अनिवासी क्या होते हैं इसकी चर्चा हम लोग कुछ अगले वीडियोस में करेंगे और समझेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। दूसरा है बचत पत्रों पर ब्याज, यानी इंटरेस्ट ऑन सेविंग सर्टिफिकेट्स। जो भी सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं उस पर भी ब्याज लगता है, ब्याज मिलता है, उस पर भी जो ब्याज मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता है अनिवासियों को। तीसरा, भारतीय कंपनी के द्वारा अनिवासी को दिए ब्याज, यानी इंटरेस्ट पेएबल बाय एनी इंडियन कंपनी टू नॉन रेजिडेंट्स। तो जो भी नॉन रेजिडेंट पर्सन हैं उनको कोई भी इंटरेस्ट पे किया जाता है भारतीय कंपनी के द्वारा, तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। चौथा है पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से अनिवासी को आय। कोई भी कैपिटल ट्रांसफर किया जा रहा है किसी भी अनिवासी को, नॉन रेजिडेंट को, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टू नॉन रेजिडेंट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। पांचवा है विदेशी तकनीशियन को दिए गए वेतन पर चुकाया गया कर, यानी टैक्स पेड ऑन रेम्यूनरेशन टू फॉरेन टेक्नीशियंस। तो जो भी फॉरेन टेक्नीशियन हैं उनकी वेतन पर चुकाया गया धन टैक्स के लिए नहीं आता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। छठवां है विदेशी संस्था के कर्मचारियों की आय, इनकम एज एन एम्प्लॉय ऑफ ए फॉरेन एंटरप्राइज। जो भी फॉरेन एंटरप्राइज, जो भी विदेशी संस्थाएं हैं उन पर जो भी आय होता है और वे लोग अनिवासी हैं तो उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। सातवां, प्रशिक्षण के दौरान पारिश्रमिक, रेम्यूनरेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। कोई भी अनिवासी व्यक्ति है जो प्रशिक्षण के दौरान कोई भी पैसा प्राप्त करता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। आठवां है कुछ निश्चित आयों के संबंध में विदेशी कंपनी की ओर से चुकाया गया आयकर, टैक्स पेड ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन कंपनीज इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स। तो जो भी विदेशी कंपनी है उसके द्वारा जो भी आयकर चुकाया गया है कुछ निश्चित आयों के संबंध में, तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। नौवां है भारत में सुरक्षा से संबंधित उपक्रमों में प्रदत्त तकनीकी सेवाओं के बदले में विदेशी कंपनियों को प्राप्त आय, यानी भारत में सुरक्षा को लेकर के जो विदेशी कंपनियां अपनी तकनीक देती हैं उस पर जो उनको आय होता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। इनकम्स ऑफ फॉरेन कंपनीज फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज इन एंटरप्राइजेस कनेक्टेड सिक्योरिटीज इन इंडिया। 10वां है भारत के बाहर दिए गए भत्ते या अनुलाभ, अलाउंस आर परक्यूजिट्स आउटसाइड इंडिया। तो इंडिया से बाहर जो भी अलाउंस हैं और परक्यूजिट्स हैं उस पर जो आय होता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। 11वां है सहकारी तकनीकी सहायता प्रोग्राम के अंतर्गत विदेशी सरकार से प्राप्त पारिश्रमिक, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स अंडर द कोऑपरेटिव टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम। जो भी कोऑपरेटिव टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम है उसके अंतर्गत विदेशी सरकार से जो भी
पारिश्रमिक प्राप्त होता है उस पर टैक्स नहीं लगता है हमारे भारत में। और 12वां यानी अंतिम है किसी परामर्शदाता की आय यानी इनकम ऑफ एन एडवाइजर। तो एडवाइजर की आय पर भी कोई भी टैक्स नहीं लगता है। मेरे प्रिय साथियों, कर मुक्त आय के इन 5 वीडियोस को देखने के बाद से आपके पास यदि कोई प्रश्न है तो उन सारे प्रश्नों को हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमें उन सारे प्रश्नों को हमारी वेबसाइट पे भी जाके बता सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पे भी जाके बता सकते हैं। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।